हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आत्म के विकास में अनुशासन डिसिप्लिन का क्या योगदान होता है, अनुशासन किस तरह से आत्म के विकास में मदद करता है, सहायक करता है, ये हम सब पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें अनुशासित जीवन, अनुशासित विद्यालय एवं अनुशासित समाज का विकास किया जाता है, क्योंकि अनुशासन के माध्यम से ही जो व्यक्ति जो होता है वह स्वयं का विकास कर सकता है और अपने जो जीवन के आदर्श होते हैं उन आदर्शों को भी विकसित कर सकता है। अनुशासन का स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर या निम्न पॉइंटों के आधार पर समझ सकते हैं कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तथा अपने आप को समाज उपयोगी सिद्ध करने के लिए सामाजिक अनुशासन को समझना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। सामाजिक जो अनुशासन होता है उसकी उसे पालना करनी चाहिए। व्यक्ति स्वयं का विकास समाज में रह करके ही करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियमों एवं परंपराओं का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी पालना उसको करनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत जो है वो ये है कि धार्मिक क्षेत्र में अनुशासन से तात्पर्य क्या होता है कि उन परंपराओं एवं नियमों के पालन करने से होता है जो व्यक्ति को आदर्श विकास के पथ पर ले जाते हैं, अग्रसर करते हैं। जैसे कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना, मानवीय मूल्यों को समझना, धर्म के मूल तत्व जैसे कि मानवता है, नैतिकता है, उसको समझना, धार्मिक क्रियाकलाप जो होते हैं उनको समझना, इन सब का आदर्शवादिता के लिए पूरी तरह से इनका समावेश इसके अंदर करना चाहिए। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो धार्मिक अनुशासन के अंतर्गत आती है, जो व्यक्ति के स्वयं का विकास वो करती है। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि प्रत्येक विचार के प्रस्तुतिकरण से पहले या प्रत्येक विचार के प्रस्तुतिकरण से पूर्व व्यक्ति को उस विचार की सार्थकता और उस विचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी उसे विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को उन विचारों को ग्रहण करना चाहिए जो कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता के विकास से संबंधित होती हैं और उन विचारों को उसे त्याग देना चाहिए जो विध्वंसात्मक गतिविधियों से संबंधित होती हैं। इस प्रकार की जो विचारशीलता है वो विचारों के अनुशासन के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार का विचार हमारे मन में होगा ठीक उसी प्रकार का हम विकास भी कर लेंगे। इसलिए अनुशासित एवं सार्थक जो विचार हैं वो व्यक्ति के विकास के मार्ग को सरल बना देते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है उसमें यह है कि सामान्यतः यह विचार किया जाता है कि जब मनुष्य सार्थक एवं विवेकपूर्ण चिंतन करता है तो वह विकास एवं समाज उपयोगी जो कार्य होते हैं उनकी ओर अग्रसर होता है। जैसे कि अरस्तु, सुकरात आदि जो दार्शनिकों का चिंतन था वह पूर्णतः अनुशासित और समाज उपयोगी था। उन्होंने प्रत्येक तथ्य और घटना की जो सार्थकता है, उपयोगिता है, नैतिकता है, इन सभी तथ्यों पर उन्होंने विचार किया और उसे अपने चिंतन के द्वारा समाज के योगदान में उनका सहयोग लिया। तो इस तरह से समाज में रह कर के व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से स्वयं का विकास कर सकता है। पांचवा पॉइंट इसके अंतर्गत ये है कि व्यवहार में अनुशासन की व्यवस्था को साकार रूप प्रदान करना चाहिए। व्यवहार से भी हम अनुशासित लगने चाहिए। व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए ये अनिवार्य तत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों में जो धार्मिक पुस्तक हैं, धर्मशास्त्रों में प्रत्येक धर्म के आचरण के साथ युक्त आहार विहार की सलाह दी जाती है। व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्येक पल पूर्णतः अनुशासित होना चाहिए। इस अनुशासन की प्रक्रिया से क्या होता है कि व्यक्ति को समस्त
जो व्यवहारिक उसके क्रियाएं जो होती हैं वो उसको संतुलित विकास के लिए प्रेरित करती है या उसका संतुलित विकास होता है। छठी जो चीज़ है इसमें वो यह है कि जो व्यक्ति होता है वो जो भी व्यवसाय करता है या जो भी वो बिजनेस करता है उसको पूर्णतः अनुशासित होना चाहिए। जैसे कि एक जो शिक्षक है वो विद्यालय में शिक्षण का कार्य करता है तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उसे योजनाएं तैयार करनी चाहिए, विद्यालय व्यवस्थाओं को सर्वोत्तम बनाना चाहिए, छात्रों को उपयोगी ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनाना चाहिए। ये सारी व्यवसाय के अंदर अनुशासन की श्रेणी के शामिल होते हैं। इससे क्या होता है कि शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलती है एवं आत्म विकास की स्थिति प्राप्त उसे होगी और अपने छात्रों का भी वह आत्मविकास सर्वांगीण आत्मविकास करने में उनकी मदद कर पाएगा। सातवां जो पॉइंट है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन के प्रत्येक पल उपयोग में लाने के लिए अपनी जो दिनचर्या होती है उसको अनुशासित रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय नहीं देता है तो वह स्वयं का विकास भी नहीं कर पाता है। एक छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह खेल भी खेले, अध्ययन भी करे, योग भी करे, समय पर भोजन ले, समय पर वो सोए, अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति को निरंतर रूप से नियमित करे और अपने जो भी उसने टाइम टेबल बनाया हुआ है उसका वह अनुगमन करे। इस प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी की यदि दिनचर्या होगी और वह अपनी दिनचर्या की उपयोगिता को समझ पाएगा तो अपने जीवन में वो निश्चित रूप से विकास कर पाएगा। अगला जो 8वां पॉइंट है वो है कि मनुष्य जब समाज में रहता है तो उसके द्वारा जो विविध संबंधों का निर्माण होना स्वाभाविक होता है। संबंध निर्माण करता है अपने विकास के लिए, तो प्रत्येक संबंध के साथ साथ उसके कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं और उन कर्तव्यों की उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में पालन करना चाहिए और प्रत्येक अपने व्यवहार में उन कर्तव्यों की ओर उन्मुख होने का उसे प्रयास करना चाहिए। इससे वह स्वयं अनुशासित होता है, साथ में दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं और वो भी अपने आप का विकास करना प्रारंभ करते हैं या उनका विकास बेहतर तरीके से होता है। 9वां पॉइंट जो है इसमें वो है सांस्कृतिक जो अनुशासन के आधार पर भी व्यक्ति स्वयं का विकास कर सकता है। सभी संस्कृतियों का उसे आदर करना चाहिए। प्रत्येक संस्कृति के जो आदर्शवादी मूल्य हैं उनको उसे तथ्यात्मक और आध्यात्मिक विकास संबंधी तथ्यों को उसमें से ग्रहण करना चाहिए, जो उसके लिए उपयोगी हैं उन चीज़ों को उसे ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि स्वयं का विकास तो होता ही होता है, साथ में वैश्विक विकास की जो है आधारशिला भी रखी जा सकती है। 10वां इसमें पॉइंट जो है मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है उसको सदैव उन विचारों का चिंतन करना चाहिए जो कि सकारात्मक होते हैं, जो कि विचारात्मक होते हैं। निरर्थक चिंतन करने से चिंता और दुष्प्रभाव भी उसके जीवन में उत्पन्न होते हैं। मन में सदैव सर्वोत्तम विचारों को स्थान देना चाहिए, जिससे कि जीवनदायिनी जो तरंग हैं मन में वो उत्पन्न हो सके, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से अनुशासित करती हैं और उनका सानिध्य ही विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। अगला जो पॉइंट है इसमें 11वां, उसमें यह है कि वर्तमान समय में प्रत्येक जो कार्य है धन के द्वारा संभव हो पाता है, इसलिए व्यक्ति को धन का संचय अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे करना चाहिए। विलासिता संबंधी आवश्यकताओं में धन का उपयोग उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि विलासी जीवन विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। आर्थिक अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति धन का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है, जो कि स्वयं के विकास के लिए अनिवार्य होता है। और अंतिम जो पॉइंट है इसमें 12वां, वो यह है कि शैक्षिक जो अनुशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षण संस्थाओं की व्यापकता, सामुदायिक संस्थाओं को विद्यालयों से संबद्ध करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुविधाओं का विस्तार करना शैक्षिक अनुशासन के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा
एक ओर तो वह छात्रों को जीवन में स्वयं विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं छात्रों को शिक्षित होने का अवसर भी प्राप्त होता है। आज की क्लास यहीं तक। स्वयं के विकास में अनुशासन का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने आज पढ़ाया है आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम वीडियो बना करके आप तक भेज रहे हैं। पढ़ते रहिए घर पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं आप पर तुरंत वो पहुंच जाए। जब तक कि जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।